पशुवत से मानवता का जो जीवन देने वाला वो धर्म है। इसलिए जब तक रहो अपने धर्म के होके रहो, अपने धर्म के बन के रहो। भरत जी महाराज इस देश भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ, खूब भारत से इनको लगाव था, राजा थे यहाँ के, पर फिर वैराग आया। जैसा हमने बोला ना, एक त्याग और एक वैराग। वैराग जब आता तो फिर नहीं सूझती कि हमारे पास कितना बड़ा है, कितना बड़ा देश है, छोड़े न छोड़े। छोड़ना तो छोड़ दिया, ठोकर मार के छोड़ दिया। कोई मोह नहीं देश भारत इतने बड़े राज्य से, बोले हमको नहीं, अब हमको राजा नहीं बनना, अब हमको भक्त बनना है। छोड़ के चले गए, कुटिया में अपना सहज जीवन बना लिया, भजन करने लगे। भजन करते करते भरत जी के जीवन में घटना घटी। सब चीजों से मन तो हट गया, लेकिन एक जगह एक हिरन के बालक में जाके मुंह फंस गया और मन वहां लगा तो थोड़ा बहुत तो ठीक है, थोड़ा बहुत मन में कोई किसी के प्रति लगाव रहे वो तो ठीक है, पर भरत जी को इतना हो गया कि उनको उसके अलावा फिर कोई दिखता नहीं। उसी का चिंतन चलना, उसी का विचार चलना, उसी की टेंशन, उसी की चिंता। छोटा सा बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाएगा। दया और मोह में फर्क होता है ना। दया कब मोह का रूप ले लेती है पता नहीं लगता। तो दया होती तब तो कोई बात नहीं था, पर वो मोह में बदल गई। तो मोह में ऐसी बदली कि मृत्यु के समय में भी मन उसी बच्चे के चिंतन में चला गया। और अपना धर्म कहता भैया कि अंतमति सो गति। अंतिम में विचार जो करोगे भैया वही अगले जन्म में बनोगे। कोई बोला है ऐसी बात है, बोले हाँ, तो बोला फिर तो ये तो और अच्छी बात हो गई, सबरा जीवन भजन करने की जरूरत ही नहीं है। अंतिम समय में एक बार याद कर लेंगे राम और बस फिर अगले जन्म तो कल्याण होना ही है। बोले बाबरे इतना सस्ता थोड़ी है ये, इतना आसान थोड़ी है। अंत समय में राम ऐसे ही निकल जाता है। अपने आसपास जिनको जाते देखते हो, देखो कितने लोग राम बोलते हैं, कितने लोग भगवान बोलते हैं, कितने लोग भगवान को याद करके जाते हैं इस दुनिया से। कई तो ऐसी अकस्मातिक मृत्यु आती है, बताओ सोते सोते चले गए। आजकल तो ऐसी ऐसी खबर सुनने मिलती है, सुन करके हैरान। शादी में दूल्हा खड़ा स्टेज पे लुढ़क गया, वरमाला डालते डालते लुढ़क गए, नाचते नाचते हार्ट रुक गया। अभी कल हमने कहीं पढ़ा था, एक बस ड्राइवर बस चला रहा, बस चलाते चलाते अटैक आ गया, जा करके बस लगी और खुद भी बेचारा चला गया और साथ में जो थे उनको भी चोट आई। तो कब आकस्मिक मृत्यु आ जाए क्या क्या पता, कौन भरोसा कि अंत समय में भगवान, और अंत समय में भगवान इतना सबको याद आ ही जाते भैया, तो फिर मौज ही मौज थी। ये आसान नहीं है। उनको ही याद आते हैं भगवान अंत समय में जिन्होंने सारा जीवन भगवान का भजन किया हो, जिनकी जीव को आदत हो राम 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 सीताराम सीताराम राधे श्याम हरे कृष्ण बोलने की। उनकी ही जिव्यांत समय में हरे कृष्ण बोलेगी, नहीं तो बुलवाए से ना बोले लोग, तो बुलवाए से ना बोले। एक बूढ़ी अम्मा कभी भजन ही ना किया उसने, अंत समय में पड़ी थी खाट में, जा रही थी, उसके मुंह में पानी डाल रहे थे, गंगा जल डाल रहे थे। एक बोला मैया तू जा रही है, जीवन भर तूने कुछ भजन नहीं किया, अब तो बोल दे राम राम, बोल बोल राम राम। तो बोली मैं ना बोलूं, मुंह पे ना बोलो जाए। बोली कोई हमारे ब्रज साइड की थी, बोली मुंह पे ना बोलो जाए। दूसरा बोले मैया बोल दे, अब तो बोल दे कम से कम। बोले ना मुंह पे ना बोलो जाए। तो एक चतुर आदमी आया, बोले तुमसे नहीं बुलवाया जाता, देखो मैं बुलवाता हूँ अभी। तो उसने चतुरता से पूछा मैया तू कह रही मुंह पे ना बोलो जाए, मुंह पे ना, कहाँ ना बोलो जाए ये बता। वो बड़ा चतुर बना, उसको लगा कि अब तो मैया बोलेगी कि मुंह पे राम राम ना बोलो जाए, तो राम राम तो आ ही गया जुबान पे। तो वो कह रही मुंह पे ना बोलो जाए। तो वो बोलो अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। तो हंस के बोली जो तू बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए। सब बोले मैया तू फिर ऐसी ही चली जा, तेरा कोई इलाज ही नहीं है, जब तुझे बोलना ही नहीं है। तो
जीवन में अभ्यास नहीं होगा ना भगवान के नाम का तो अंत में भी नहीं नाम निकलेगा। इसलिए अभ्यास करो ताकि अंत में भगवान का सुमिरन हो। तो काल आया, भरत जी एक हिरण की योनि में गए और फिर भगवत कृपा से फिर ब्राह्मण बने। ब्राह्मण के जीवन में भी इनकी कथा बड़ी सुंदर है, कैसे इन्होंने अपने जीवन को जिया, मस्ती में जिया, फकीरी में जिया, कभी किसी से कुछ बोले नहीं, कोई किसी से ज्ञान देना नहीं लेना नहीं, शांति से मस्त रहते थे। एक बार बस इन्होंने ज्ञान दिया। एक रघुगण नाम का राजा था, उसको जब उसका अभिमान सत्संग सुनने के बाद भी न टूटा, तब फिर भरत जी ने उनको उपदेश दिया। रघुगण संवाद आता है। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाते हैं। नरकों का वर्णन का मतलब है कि भैया कर्मों से सावधान हो जाओ। क्यों? कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। जो जो जीवन में पाप जो करोगे उसके कर्मों का फल, उसका भुगतान सबको करना पड़ेगा। झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखना, अभिमान रखना, ये सब पापों के लिए नरक है। सबको यहाँ तक कि भैया ये दूध में पानी मिलाने वाले आप जो वो भी सावधान हो जाएं। सब चीज़ों का विधान है, बेईमानी का अलग है। मच्छर मारने वाले, इनके लिए भी स्पेशल नरक है। मच्छर मारने वालों के लिए भी स्पेशल नरक है। प्राणियों की हत्या जो करोगे, अब भैया मच्छर भी प्राणी तो है ही, चलता उड़ता फिरता तो है ही। साइज में छोटा हो गया तो इसका मतलब मर्डर कर दोगे, कभी भी जब मन किया मार दोगे। कई लोग तो इसी काम पे ही बैठे रहते हैं, उनको बड़ा मजा आता है टारगेट बनाने में। जैसे दिखा ढूंढेंगे पहले, और ढूंढ के जैसे बेचारा आया पट मार दिया। बताओ, हद हो गई। जरा भी दया नहीं आती, ऐसे कैसे मार देंगे? बोले हमारा खून पीता। अरे खून पीता तो उसके और भी तो इलाज है। हम ये नहीं कह रहे कि अपना खून पिवाओ उससे, अपना बचाव तो कर लो। अपने बचाव के लिए तो थोड़ी थोड़ी आजकल मेडिकल सुविधाएं भी आ गई हैं, वो कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि सीधा डायरेक्ट जाके मर्डर कर दो, सीधा जाके मार दो। ये बड़ी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। जीव है, उसमें आत्मा है, भगवान का अंश है। आपको क्या लग रहा मार दिया फ्री हो गए? ना, उधर पूछा जाएगा, आ बेटा तू अब बता, तू बड़े मच्छर मारता था, तू बड़ा चुन चुन के मारता था। जीवों की हत्या करने वालों के लिए कुंभीपाक नामक नरक है, वहां भेजा जाएगा। और ये मत समझना ये कहानियां हैं। कई लोग कहते हो तो वह ऐसे डराने के लिए, पकोड़े की तरह तले जाएंगे, कढ़ाई में डाल दिए जाएंगे, वो डराते हैं। डराते नहीं है, ये सब जीवन में होगा। अच्छे कर्म वाले अच्छी जगह जाएंगे, बुरे कर्म वाले बुरी जगह जाएंगे, बीच वाले बीच में लटकेंगे। बीच वाले भी होते हैं,